कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। रोज़ वॉशरूम से बाहर निकली। उसने एक नज़र बैग की तरफ देखा जहां पर अब कोई नहीं था। ये देखकर उसने गहरी सांस लिया और बोली, थैंक गॉड यहाँ पर अंकल नहीं है, वरना मैं उन्हें फेस भी ना कर पाती। पर सच में मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ। मैं इस तरह कैसे कर सकती हूँ। एक तो उन्हें एग्रेसिव मेडिसिन खिला दी और ऊपर से मैं उन्हें हैंडल भी नहीं कर पाई, और अगर उन्हें गलती से भी इसके बारे में पता चल गया तब क्या होगा। नहीं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब कहते हुए वो सीधे क्लोजेट में आई और चेंज करने लगी। चेंज करने के बाद वो बाहर आते हुए बोली, पर अंकल कहाँ चले गए? मुझे एक बार देखना चाहिए। ये कहकर वो सीधे डैनियल के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने देखा कि डैनियल का कमरा हल्का खुला हुआ था। ये देखकर उसने खुद से कहा, शायद अंकल अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए होंगे। मुझे अब सो जाना चाहिए, पता नहीं सुबह जब अंकल को अच्छे से होश आएगा तब वो क्या करेंगे। ये कहकर वो अभी वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसे अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, डैनियल बेबी, तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा हिट है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को नॉर्मल करूंगी। आज हमारे बीच सारी हद पार हो जाएगी। वैसे हम दोनों ही शादी करने वाले हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्ले तारांकन दूंगी। ये कहते हुए अलेक्सा डैनियल के शर्ट की बटन्स खोलते हुए उसके पूरे गर्दन पर किस करने लगी। वही जैसे ही रोज ने ये सब कुछ देखा उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई, उसके मुठिया अपने आप बेहद कसकर बंद हो गई। इस वक्त सोफे पर डैनियल बहुत ही रिस्टलेस पोजीशन में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेड हो गई थी और उसका शायद फ़ायदा अलेक्सा उठा रही थी और उसके पूरे गले, गर्दन और चेस्ट को चूम रही थी। ये सब कुछ देखकर सोच की आंखों में एक अलग ही गुस्सा भर गया। वो बहुत ही तेजी के साथ अंदर की तरफ बढ़ी। अलेक्सा ने डैनियल के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें किस करूँगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहकर वो जैसे ही डैनियल के होठों पर अपने होठों को रखने को हुई, तभी उसी वक्त रोज ने पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़ और उसे लगभग घसीटते हुए जमीन पर धकेल दिया। अलेक्सा की जोरदार चीख निकल गई। तभी रोज गुस्से से चिल्लाए, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल के इतने करीब जाने की। ये सुनते ही अलेक्सा ने तुरंत गुस्से से रोज को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझ पर ऐसे चिल्लाने वाली? और ये मेरा होने वाला पति है, मैं इसके साथ चाहे जो करूं तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकल जाओ। ये कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी, लेकिन रोज इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कांप रही थी। वो अपनी सर्द आवाज में बोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। ये सुनकर अलेक्सा ने उसे देखते हुए कहा, तुम मेरे होने वाले पति के कमरे से मुझे ही बाहर निकाल रही हो। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगी मेरे साथ? और वैसे भी इस वक्त डैनियल को मेरी ज़रूरत है। उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा हिट है, तुम्हें एहसास भी है वो कितने बुरे कंडीशन में है, बहुत तड़प रहा है, उसे एक बॉडी की ज़रूरत है और वो बॉडी सिर्फ मैं ही हूँ। ये सुनकर रोज ने एक नज़र डैनियल को देखा जो अभी भी रेस्टलेस कंडीशन में अपनी आंखें बंद किए सोफे पर आधा लेटा हुआ था। डैनियल को ऐसे देखकर रोज ने मन में गुस्से के साथ कहा, मुझे आज खुद से ही नफरत हो रही है। मैं इस हद तक कैसे गिर सकती हूँ कि अपनी अंकल को ऐसी हालत में पहुँचा दिया, और अब उनका फ़ायदा ये चुड़ैल उठा रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और अगर वो मेरे नहीं होंगे तो मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। इसी के साथ वो अब अलेक्सा की तरफ बढ़ने लगी। अलेक्सा ने जब उसे अपने तरफ आते देखा तो वो अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे मेरे साथ? भूलो मत, तुम मुझसे अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन तभी अलेक्सा के बालों को कसकर पकड़ते हुए रोज घसीटने लगी। ये देखते ही अलेक्सा दंग रह गई।
वो दर्द में चिल्लाते हुए बोली, मेरे बाल छोड़ो, मुझे क्या कर रही हो तुम? क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? ये कहते हुए वो लगातार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर अलेक्सा को घसीटते हुए रोज सीधे सीढ़ियों के पास लेकर आई। अलेक्सा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में दर्द से आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए कहा, आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? तुमने मेरे साथ जो किया है इसके बारे में मैं कल डैनियल को बताऊंगी। मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुमने मेरे साथ, लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रोज ने अलेक्सा को डायरेक्ट सीधी से नीचे धक्का दे दिया और हंसते हुए बोली, बहुत शौक है ना मेरे अंकल के पास आने का। अब आप चल ही नहीं पाएंगे। और इसी के साथ अलेक्सा की जोरदार चीखें निकलने लगी। आहा ही हेल्प मी। लेकिन वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे जा गिरी और उसके सर से खून निकलने लगा। इसी के साथ उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। रोज अपनी आंखों में हैवानियत और दरिंदगी लिए खड़ी उसे तड़पते हुए और बिलखते हुए बस स्माइल के साथ देख रही थी और आखिर में वो गहरी सांस लेकर बोली, फाइनली अब तो आप पैरालाइज कंडीशन में पहुंच गई। अब मुझे आपसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं ये काम बहुत पहले भी कर सकती थी, लेकिन क्या करूं, मैं सोच रही थी कि जिस दिन आप मुझे हद से ज़्यादा इरिटेट करेगी उसी दिन मैं आपको चलने लायक नहीं छोड़ूंगी और अब शायद आप कल सुबह तक मर भी जाएंगे, क्योंकि ना तो मैं आपकी कोई हेल्प करूंगी और ना ही किसी दूसरे को आपकी हेल्प करने दूंगी, इसलिए सारी रात पड़ी रहिए ऐसे। इसी के साथ वो अलेक्सा को इस तरह से खून से भारी हालत में छोड़कर सीधे डैनियल के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जब डैनियल के कमरे में पहुंची तो उसने आसपास देखा, डैनियल वहां नहीं था। ये देखकर उसने घबराते हुए कहा, अंकल कहाँ हैं आप? मैं आ गई और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको टॉलरेट कर लूंगी क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी के अभी आपकी कंडीशन ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो जैसे ही आसपास देखने को वही उसे अंदर से शावर चलने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो दूसरे ही पल तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। ये देखकर वो धीरे से अपना सर अंदर घुसाए और आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र शावर वॉल की तरफ गई, जहां पर इस वक्त कपड़े सहित ही डैनियल शावर के नीचे खड़ा था और ठंडा पानी उसके गर्म बॉडी पर गिर रहा था। डैनियल को ऐसी तड़पती हुई हालत में देखकर रोज को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और सीधे बिना किसी हेसिटेशन के अंदर आते हुए बोली, अंकल मैं आपकी हेल्प करूंगी। उसकी आवाज से डैनियल अपनी लाल धुंधली आंखों से उसे देखकर धीरे से बोला, मैं ठीक कंडीशन में नहीं हूँ। मेरी बॉडी जल रही है, तू मेरे करीब बताओ वरना तुम भी जल जाओगे। लेकिन रोज अपनी ड्रेस को निकालते हुए बोली, सी नहीं अंकल, अब मुझे आपके करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं खुद ही खुद को नहीं रोकूंगी क्योंकि ये मेरी गलती है और अब मैं आपको प्लेजर दूंगी। इसी के साथ वो डैनियल के करीब शावर के नीचे आ गई। ठंडा पानी अब उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। डैनियल ने उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रख दिए और गहरी आवाज में बोला, एक बार फिर से सोच लो। इसके जवाब में रोज ने कहा, सोच लिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको नॉर्मल कर दूंगी। बस आप मुझ पर यकीन रखिए। इसी के साथ वो आगे बढ़ी और अपने ठंडा होठों को डैनियल के पूरे बॉडी पर चलाने लगी, जिसके साथ ही डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके भारी सांसों की आवाज उस पूरे वॉशरूम में गूंजने लगी। दूसरी तरफ शेखावत पैलेस में इस वक्त आशुतोष और अखिलेश दोनों ही स्टडी रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर की तरफ आते हुए कहा, सॉरी, मैं आप सबसे देरी से मिलने आया, पर मैं क्या करता, अपनी महबूबा से मिलने में मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था। उस आवाज को सुनते ही आशुतोष और अखिलेश ने तुरंत सामने देखा तो वेदांश को देखकर उन दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, बेटा तो तुम फाइनली यही हो, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। ये सुनकर वेदांश मुस्कुराया और बोला, मुझे भी आप सब से मिलकर खुशी हुई, पर सबसे ज़्यादा मुझे अपनी महबूबा से मिलकर खुशी हुई थी। पर सच कहूँ मैं उससे अब हर रोज़ मिलना चाहता हूँ कि कब पॉसिबल होगा। तभी अखिलेश ने कहा, बहुत जल्द वो इस घर में आने वाली है।
ये सुनते ही वेदांश की एक्सप्रेशंस बदल गए और वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना नाना जी? ये सुनकर अखिलेश ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं बेटा, मैं क्यों मजाक करूंगा। इसके जवाब में वेदांश ने गहरी स्माइल के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तब तो इस घर में एक तरह से खुशियां आने वाली है। इसके जवाब में आशुतोष ने कहा, हाँ खुशी तो आने वाली है, बस अब वो डैनियल विल्सन इस खुशी पर ग्रहण न लगाए। डैनियल विल्सन का नाम सुनते ही वेदांश की स्माइल गायब हो गई और वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाते हुए बोला, उस इंसान का मेरे सामने नाम भी मत लीजिए। मैं उस इंसान को जान से मार देना चाहता हूँ, उसकी वजह से इतने सालों तक मैं उससे अनजान रहा हूँ। उसने इतने सालों तक हमसे उसका सच छुपाया और आज इतने सालों बाद वो उसे लेकर यहाँ वापस आया है, वो भी हमें बर्बाद करने के लिए। उसे क्या लगता है हम खुद को उसको बर्बाद बात करने देंगे? बल्कि उसे नहीं पता, बहुत जल्द हम उसकी सबसे प्यारी चीज़ को हासिल करेंगे और फिर वो प्यारी चीज़ उसे बर्बाद करेगी। इसी के साथ वो हंसने लगा और अखिलेश आशुतोष भी जोर जोर से हंसने लगे। पर यहाँ कोई था जो गेट पर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और ये सब सुनकर उसके आंखों में डर आ गया और वो लगभग दौड़ते हुए सीधे कमरे में आई। कमरे में पहुंचती उसने दरवाजा बंद किया और घबराकर बोली, डैनियल विल्सन, ये तो वही थे जो मेरी एंगेजमेंट में आए थे और उनके साथ वही दीदी थी जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। वो बहुत अच्छी थी, तो क्या अभी दादाजी और डैडी उन दीदी की बात कर रहे थे? और ये सब दीदी के साथ क्या करने वाले हैं? क्या वो दीदी इस घर में आने वाली है? पर वो घर में क्यों आएंगी? मुझे अच्छे से पता है दादाजी और डैडी बहुत बुरे हैं। वो जब मेरी मॉम के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते तो वो दीदी के साथ क्या करेंगे? नहीं, मुझे उन्हें पहले से ही बता देना होगा कि वो मेरे दादाजी और डैडी से दूर रहे, क्योंकि वो दोनों मिलकर उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसी के साथ जैस्मिन ने अपना फ़ोन उठाया, पर तभी उसने उदासी के साथ कहा, अरे नहीं, मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूं? पर तभी उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हाँ मुझे याद आया, मेरे पास डैडी के गेस्ट लिस्ट की डायरी थी। जरूर उसमें डैनियल अंकल का नंबर होगा और उनके थ्रू ही में वो दीदी से बात कर सकती हूँ। इसी के साथ जैस्मिन ने सीधे डायरी को निकाला और उसमें डैनियल का नंबर ढूंढने लगी। इधर दूसरी तरफ डैनियल इस वक्त बेड पर गहरी नींद में था। रोज बाथरोब पहनकर चुपचाप उसके साथ में ही बैठी हुई थी। उसकी नज़र बस डैनियल के ऊपर थी और उसके हाथ डैनियल के बालों में थे। वो डैनियल के सॉफ्ट बालों को अपने सॉफ्ट उंगलियों से सहला रही थी। डैनियल के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन थी और उसकी बॉडी का हिट कम हो चुका था। रोज ने गहरी सांस लिया और कुछ वक्त पहले के बारे में सोचने लगी। उसने धीरे से कहा, थैंक गॉड मैंने इंटरनेट पर सर्च कर लिया था कि मुझे किस तरह से आपको प्लेजर देना है, कैसे आपको शांत करना है। इस तरह से हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं बना और मैंने आपकी बॉडी को रिलीफ भी दे दिया, पर मैं बार बार आपको इस तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं क्या करूं? मैं अभी तैयार नहीं हूं और मैं आपको ऐसे बार बार एग्रेसिव मेडिसिन भी नहीं दे सकती। मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो भी सोच ही रही थी कि तभी डैनियल का रखा फ़ोन बज उठा। इस वक्त कॉल आते देख रोज के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इस वक्त मेरे अंकल के पास कौन सी चुड़ैल फ़ोन कर रही है? ये कहते हुए उसने फ़ोन उठाया तो एक अननोन नंबर था। अननोन नंबर को देखकर रोज के एक पेशेंट और भी ज़्यादा खराब हो गया। वो गुस्से से बोली, अननोन नंबर से जरूर कोई डायन ही कॉल कर रही होगी। पता नहीं सबको मेरे अंकल में क्या ही इंटरेस्ट है। मेरा तो दिल ऐसा करता है कि मैं अंकल से जबरदस्ती शादी कर लूं और पूरी दुनिया के सामने उन पर क्लेम कर दूं कि अंकल सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, बाकी किसी के नहीं। उसके बाद कोई भी उन पर अपनी गंदी नज़र नहीं डालेगा और अगर गलती से भी किसी ने गंदी नज़रें डाल दी तो उसकी मैं आंखें निकाल लूंगी या फिर उसकी हालत बिल्कुल अलेक्सा आंटी की तरह कर दूंगी। वो लगातार गालियां दे रही थीं। फिर से फ़ोन बज उठा। उसने आखिर में फ्रस्ट्रेटेड होकर कॉल पिक किया और चिल्लाकर बोली, कौन है जो इस वक्त कॉल कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी?
क्या तुम्हें पता नहीं है ये वक्त इंसान के सोने का होता है ना कि जागने का, जो कॉल किया जा रही हो। और फिर तभी उधर से बहुत ही मासूम सी धीमी आवाज आई, दीदी। सॉरी गाइस, प्रॉब्लम थी, 2 वीक एपिसोड से कम चला लो।